सो सिंपल क्यूबिक लैटिस यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास सिंपल क्यूबिक लैटिस के जो लैटिस वेक्टर हैं ये डायरेक्ट लैटिस में है और ये ए है आपका बी और ये सी। तो यहाँ पर इसको आप ए कह सकते हो, इसे आप बी कह सकते हो और इसे आप सी कह सकते हो। और यहाँ पर ए बी सी को रिप्लेस करके जो है E1 A2 एंड A3 है। तो ये सिंपल क्यूबिक लैटिस जो है दिस इज योर लैटिस इन डायरेक्ट स्पेस। तो BCC के जो BCC मीन्स बॉडी सेंटर्ड, BCC। सो बॉडी सेंटर्ड का वैसे तो हम क्यूब इस तरह से बनाते हैं, कन्वेंशनल सेल जो है जिसमें हमारे नंबर ऑफ एटम्स कितने आते थे 2। और ये कैसे आते थे नंबर ऑफ एटम्स, 8 हमारे कॉर्नर्स के एटम्स होते थे, ओके। और 8 जो था हर एक साइड जो थी इसकी वो 8 पार्ट्स में डिवाइड हुआ करती थी। और इस तरह से 8 जो एटम्स होते थे 8 का हमें 1 मिलता था। और बॉडी के सेंटर में है तो बॉडी का सेंटर जो है 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो टोटल जो नंबर है बॉडी सेंटर्ड में दैट इज 2। तो ये सिंगल एक BCC का जो सिंगल अगर यूनिट देखा जाए तो वो इस तरह का होगा, एक सिंगल यूनिट। तो सिंगल यूनिट यहाँ पर ये आपके 3 क्यूब हैं 1 2 एंड 3। तो सेंटर वाला जो है ये यहाँ पर वैसे एक 4 क्यूब एक और भी है यहाँ पर, ये वाला जो है आपका दिस वन, ये आपका 4th क्यूब है। तो ये बीच वाला क्यूब जो है मीन्स दिस क्यूब, इस क्यूब को शेयर किया हुआ है बाकी क्यूब्स के साथ। तो अगर मैं सेंटर में एटम्स को चेक करूं तो ये सेंटर का एटम जो है दूसरे सर्कल्स दूसरे क्यूब्स के साथ ये एटम्स कहाँ कहाँ होंगे सेंटर वाले, ओके। जैसे इसका ये सेंटर का हुआ एटम, तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक क्यूब रख दूँ, यहाँ पे एक क्यूब रख दूँ, यहाँ पे एक क्यूब रख दूँ, तो जो क्यूब्स मैंने यहाँ पर रखे, यहाँ पे जो मैंने साइड में क्यूब्स रखती है, तो हर एक क्यूब का जो सेंटर का एटम है वो कहाँ कहाँ प्लेस्ड है। तो इसमें इस पॉइंट्स को मैं अगर रीजन मानूं तो इस क्यूब का जो एटम है सेंटर का वो यहाँ प्लेस्ड है, इस क्यूब का यहाँ प्लेस्ड है और इस क्यूब का यहाँ प्लेस्ड है। तो इस पोजीशन से, इस सेंटर की पोजीशन से ये जो पोजीशंस हैं वो क्या है, दैट इज दीज पोजीशंस। तो क्या है, हम ये पोजीशंस अभी तक लिखते आए हैं, BCC की जो पोजीशंस अभी हम लिखते आए हैं। और यहाँ से हमने रेसिप्रोकल वेक्टर्स भी निकाले, किसकी हेल्प से, जो हमारी डायरेक्ट लैटिस थी, ये डायरेक्ट लैटिस है, ये भी डायरेक्ट है आपकी, ये भी डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट लैटिस के जो I प्लस J माइनस के जो भी था ये कहाँ से लिख रहे हैं, हम इस फिगर को देख के लिख रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि A1 आपका इस डायरेक्शन में है, ये आपका B है और ये C है, या फिर A2 कह लो, B2 कह लो और C2 A3 सॉरी। तो ये हमारा क्या है, BCC है। और इसके जो पॉइंट्स हैं लैटिस वेक्टर हैं डायरेक्ट लैटिस में वो इस तरह से आएंगे। मीन्स हमने एक सेंटर में जो क्यूब प्लेस्ड है उसको साथ वाले क्यूब्स के सेंटर वाले एटम को चेक करना है कि वो कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। नेक्स्ट इसमें थर्ड जो है स्ट्रक्चर दैट इज अवर FCC। तो FCC में हम जानते हैं एक तो साइड में होंगे आपके एटम्स, और साइड में होने के साथ साथ क्या है, फेसेस पर भी होंगे, हर एक फेस में होंगे, फ्रंट में भी होगा, साइड में भी होगा। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स आपके बनते थे 4, क्योंकि साइड से हर एक साइड से एक बना, कॉर्नर से एक बना, और जो आपके फेसेस थे, फेसेस आपके यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 फेसेस थे। तो 3 हर एक जो था वो हाफ से डिवाइड होता, दैट इज 4। तो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ 4 है, और 4 एटम्स का ये एक सिंगल यूनिट है,
जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एक हमारे पास बड़ी सारी बिल्डिंग है और बिल्डिंग में एक रूम इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, ऊपर भी रूम है, नीचे भी रूम है, ठीक है। बिल्डिंग में हर तरफ रूम्स हैं और सारी इक्वल साइज के हैं। तो बीच वाला रूम अगर आपने ज्यूम करा है, मान लीजिए एक बीच वाला रूम आपने उठा लिया यहाँ से, एक सिंगल, तो ये सिंगल यूनिट की बात हो रही है यहाँ पे, ये जो आपका सिंगल यूनिट है। ओके, तो सिंगल यूनिट में आपका जो लैटिस देखा जाए, डायरेक्ट लैटिस, अगेन हम A1 A2 A3 जो है वो डायरेक्ट लैटिस में लिख रहे हैं। तो डायरेक्ट लैटिस में A1 A2 और A3 कैसे निकले? अगेन ये जो लैटिस है हमारी, दिस इज इन डायरेक्ट स्पेस, डायरेक्ट लैटिसेस हैं ये, डायरेक्ट लैटिस पॉइंट्स हैं ये। जो प्रीवियस थे वो भी, जो आपकी प्रीवियस थे ये भी, और ये भी क्या है, ये डायरेक्ट लैटिस पॉइंट्स हैं। नाउ बिकॉज फेस, हर एक फेस पे है एटम, तो ये आपका सेंट्रल है, ये साइज के हैं, ये साइड के आपके 8 एटम्स आए, 8 एटम्स साइज वाले। बिकॉज फेस में भी होगा तो यहाँ एक फेस में आ गया, इसके फेस में यहाँ आ गया, और यहाँ पे आया, यहाँ पे हर एक फेस में, ये फ्रंट वाला है और इधर साइड वाला है ये। ओके, तो हर एक फेस में है ये एटम्स। तो फेस वाला जो एटम है, क्या किया है हमने, इस सेंटर से इस फेस का एटम और इस फेस का जनरली हमने क्या है, इनके डिस्टेंसेस लिख रखे हैं। ओके, तो ये डिस्टेंसेस जो है वो इस तरह से आएंगे डायरेक्ट लैटिस में। तो हेक्सागन भी है यहाँ पे, हेक्सागन का भी देख सकते हैं कि हेक्सागन का A1 A2 और A3 क्या होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हेक्सागन अमूमन हम नहीं देखते हैं, पर हेक्सागन भी जरूरी है। हेक्सागन का जो फर्स्ट है लैटिस, वो आपका 1/2I प्लस 3/2J होगा, और सेकंड इसका, अगर ये आपका A है और इसको मैं B कंसीडर करूं और इसको C, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा है, इसको आप A, इसको B कह लीजिए और इसको C, क्योंकि हम नोटेशन जो हैं ABC लिखते आए हैं, तो आप यहाँ पे A लिख सकते हो इसको, दिस इज योर B एंड दिस इज C, हियर इज आल्सो। सो यहाँ पर हेक्सागन की प्रॉपर्टी तो वैसे क्या है, A इज इक्वल टू B, दैट इज नॉट इक्वल टू C। Okay, and angle, that is alpha is equals to beta is equals to 90 degree and gamma is equals to 120 degree। ये प्रॉपर्टी है हेक्सागन की। अब क्योंकि A और B तो सेम है, तो यहाँ पर भी डिस्टेंसेस अगर देखें तो सेम ही है, ये क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, और ये क्या हो रही है, ऐड हो रही है। ओके, वैसे डिस्टेंसेस ये सेम है, और थर्ड डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल है, तो थर्ड डिस्टेंस क्या है, ओनली C की। एंड एंगल डिफरेंट होंगे यहाँ पर। तो हेक्सागन का अगर डायरेक्ट लैटिस आपको लिखना हो, लैटिस वेक्टर आपको लिखनी हो, तो यू कैन राइट इन दिस वे। सो ये आपके प्रिमिटिव सेल्स हैं। अभी जो मैंने आपको सारी डिटेल बताई, ये आपके क्या हैं, प्रिमिटिव सेल्स। किसके हैं, क्यूबिक सेल्स के प्रिमिटिव सेल्स। सो इसके बाद हमने ब्रिलियन जोन की बात करी थी कि ब्रिलियन जोन किस तरह से कंस्ट्रक्ट होते हैं, ब्रिलियन जोन। और ब्रिलियन जोन जो है आपका, दैट इज इन रेसिप्रोकल स्पेस। ओके, तो ब्रिलियन जोन की बात करेंगे रेसिप्रोकल स्पेस में। और ब्रिलियन जोन कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, वो हमने कंस्ट्रक्शन पिछले आर्टिकल में सीखा। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन बनेगी, और ये इमेज मैंने जो उठाया हुआ है, इसको आप देख सकते हो कि आगे भी इसका कंस्ट्रक्शन फर्दर किया जा सकता है। तो ब्रिलियन जोन के बाद, कंस्ट्रक्ट करने के बाद, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आती हूँ, दैट इज हाउ टू मेक एंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट ब्रिलियन जोन फॉर सिंपल क्यूबिक। ओके, क्योंकि 3 तरह के स्ट्रक्चर हैं, सिंपल क्यूबिक, देन BCC, देन FCC। तो मुझे क्या करना है,
ब्रिलियन जोन फाइंड आउट करना है किसके लिए, सिंपल क्यूबिक बीसीसी एंड एफसीसी के लिए। तो मैथमेटिक्स हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारा जो टारगेट है, द टारगेट इज टू ऑब्टेन द मैथमेटिक्स, और उस मैथमेटिक्स की हेल्प से मुझे जो इक्वेशंस मिलेंगी उन इक्वेशंस को मैंने क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है। ओके, क्योंकि हमारा जो मैथमेटिक्स है वो हमें हेल्प करता है हमें फिजिक्स को जानने की। ओके, तो यहाँ पर हम मैथमेटिक्स के लिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस आर्टिकल में इसको कर रखा है कि हमारा जो ब्रैग्स लॉ इन वेक्टर एडिशन है, दैट इज 2k डॉट g इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी स्क्वायर। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे जो यहाँ पे सॉल्व करके जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मुझे क्या देगा, ब्रिलियन जोन देगा। किसके लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए। सो लेट अस प्रोसीड फॉर फर्स्ट, दैट इज ब्रिलियन जोन ऑफ सिंपल क्यूबिक। सो जी आपका रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर एंड के इज बे वेक्टर। तो यहाँ पर अगर आप k एंड g का वैल्यू पुट कर लें तो विद द हेल्प ऑफ a स्टार इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर a I, b स्टार इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर a j एंड c स्टार इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर a k। तो इस तरह से मेरे पास जो g मिलेगा, दैट इज g इज इक्वल्स टू 2 pi over a is common factor, so let us take it outside, and the rest will be hi plus k j plus l k। so ये आपका g है, और इस g को आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, that is 2 and k is into 2 pi over a h I plus k j plus l k, और g k डॉट g, सॉरी, सो g k भी आप यहाँ पे लिख लीजिए, कोई बात नहीं, k x I प्लस k y j प्लस k z k वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी स्क्वायर। सो माइनस ऑफ इसका स्क्वायर तो क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। नाउ दिस फैक्टर बिकम 4 पाई, सो 4 पाई, और 4 पाई से यहाँ पर जो हमें रेस्ट ऑब्टेन्ड होगा दैट विल बी एच के एक्स प्लस के वाई प्लस एल के जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई ओवर ए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो ये इक्वेशन का जो सेट मुझे ऑब्टेन्ड हुआ है यहाँ पे मैं इक्वेशंस को क्या करूँगी, वैल्यूज यूज कर लूँगी, दैट इज एच इज इक्वल टू 0, k is equal to 0 and l is equal to plus minus 1. K is 0, h is plus minus 1 and l is equal to again 0. Third, h को आप h को ले लिया हमने, that is l is equal to plus minus 1, h is 0 and k is 0. तो ये जो 3 कंडीशंस हैं, ये 3 कंडीशंस आपने इक्वेशन 2 में यूज कर लेनी है। ओके, तो जब हम इक्वेशन 2 में ये वैल्यूज 1 बाय 1 रखेंगे तो मुझे जो इक्वेशन ऑब्टेन्ड होगा वहां पर वो क्या होगा, जब मैंने h इज इक्वल टू 0 रखा और k भी 0 पुट किया और l को प्लस माइनस 1 किया, तो मुझे क्या ऑब्टेन्ड हुआ, दैट k x इज इक्वल्स टू, सॉरी, k z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाई a। ओके, सेकेंड कंडीशन, जब मैं h को 0 रखूं और k को प्लस माइनस 1 लूं
और L को 0 करूंगी तब क्या होगा, k y is equal to plus minus pi by a. And third is, if your h is plus minus 1, k is 0 and L is again 0, then kx is equals to plus minus pi by a. बाकी वैल्यूज जो है वो सारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी. ओके, तो यहाँ अगर मैं चेक करूं, ओके, तो ये दो इक्वेशन है, एक प्लस में आएगी इस तरह से, दैट इज के जेड इज इक्वल्स टू प्लस पाई बाई ए एंड के जेड इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई ए. ये इक्वेशन का सेट है. उसी तरह से के वाई इज इक्वल्स टू प्लस पाई बाई ए एंड के वाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई ए, और इस तरह से एक्स भी वैसे ही है. तो कहने का मतलब ये है कि मुझे क्या ऑब्टेन्ड हो रहा है, यहाँ से इस सेट से मुझे दो दो इक्वेशंस ऑब्टेन्ड हो रही है. तो यहाँ पे आई मेरे पास 6 इक्वेशंस. तो जो सिंपल क्यूबिक सेल था जिसका मैं ब्रिलियंट जोन फाइंड आउट करने जा रही हूँ, दिस इज योर सिंपल क्यूब. Okay, we have to find the brilliant zone for simple cube. तो ये सिंपल क्यूब था आपका, और x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस. नाउ क्योंकि आपके पास ये 6 सेट ऑफ इक्वेशंस मिला है, ओके, तो अगर ये आपका इनिशियल पॉइंट है, कहीं पाई बाई ए यहाँ जैसे होगा पॉजिटिव, और माइनस पाई यहाँ जैसे होगा, ओके, y में प्लस पाई यहाँ जैसे होगा कहीं, और माइनस में पाई यहाँ होगा, वैसे ही आपके सामने वाली डायरेक्शन के लिए z एक्सिस के लिए आएगा. ओके, तो इस तरह से जो वॉल्यूम मुझे यहाँ ऑब्टेन्ड होगा, ओके, ये जो वॉल्यूम मुझे ऑब्टेन्ड हुआ, ये वॉल्यूम क्या है, दैट इज योर फर्स्ट ब्रिलियंट जोन. किसका, ऑफ सिंपल क्यूबिक. क्या है ये, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन है सिंपल क्यूब का. तो अब क्योंकि हम पढ़ते आए हैं कि बिगिनर सीड सेल क्या है, बिगिनर सीड सेल क्या है, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑक्युपाइड, किसमें, जैसे इस तरह की लैटिस है अगर आपके पास, और वहां पर आपने ओरिजिन किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए, हर एक प्लेन के लिए परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए, तो इस तरह के जो ओरिजिन एनक्लोज्ड वॉल्यूम ऑक्युपाई होता है, दैट इज योर बिगिनर सीड सेल. तो यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑक्युपाई जो हो रहा है, ये भी क्या होगा, बिगिनर सीड सेल की तरह होगा. ओके, या फिर हम कह सकते हैं कि बिगिनर सीड सेल क्या है, एक वॉल्यूम है, और वो वॉल्यूम कैसे ऑब्टेन्ड हुआ है, नॉर्मल्स को ड्रॉ करके. ओके, तो ये आपको अच्छे से क्लियर कब होगा, जब हम बीसीसी या फिर एफसीसी के ब्रिलियंट जोन फाइंड आउट करोगे, तो वहां पे ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी. तो यहाँ हम जस्ट ये देख लें कि हमारा जो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन है सिंपल क्यूब का, वो 6 सेट ऑफ इक्वेशन से हमें जो मिल रहा है, दैट इज अगेन cubic. That is brilliant zone of simple cubic is again cubic, क्योंकि जो आपका रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर था ये क्यूबिक था. तो क्यूबिक होने के बाद जब आपने इसका ब्रिलियंट जोन फाइंड आउट किया, तो ब्रिलियंट जोन भी कैसा है, एक क्यूबिक ही मिल रहा है हमें. अब ये जो सेट ऑफ इक्वेशन 6, इससे हमें ब्रिलियंट जोन क्यूबिक मिला, एनक्लोज जो वॉल्यूम हुआ क्यूब मिला, ये जो वॉल्यूम है ये क्यूबिक है. तो क्या नेक्स्ट जो आपके ब्रिलियंट जोन आएंगे, क्या वो भी क्यूबिक हैं या कुछ और होंगे? तो हम ब्रिलियंट जोन अब बीसीसी के लिए निकालेंगे, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि हम जो है मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे यहाँ पर,
और मैथमेटिक्स सॉल्व करने के बाद हमें एंड में सेट ऑफ इक्वेशंस मिलेगा। तो यहाँ 6 इक्वेशंस मिली हमें, 6 प्लेन्स कह लीजिए। ओके, 6 प्लेन्स मिले। तो ये प्लेन्स इस तरह से हैं, एक्स एक्सिस में आपका पाई वाई ए है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये आपका क्यूब ही बनेगा। आगे ये आपका इस तरह से क्यूब बनेगा, जो कि आपका ये वाला प्लेन पाई वाई ए में आया, ये वाला माइनस पाई वाई ए में आया। ओके, ये वाई डायरेक्शन में है, ये एक्स में है और ये जेड में है। तो ये आपका प्लस पाई वाई ए में होगा, ये माइनस पाई वाई ए में, सिमिलरली ये भी। ओके, इस तरह से। तो ब्रिलियन जोन जो फाइंड आउट हुआ हमें इन सेट ऑफ इक्वेशन से, वो कैसा है, क्यूब है। तो चलिए नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं बीसीसी की तरफ, कि बीसीसी में किस तरह से ब्रिलियन जोन आपका फाइंड आउट होगा। तो स्टेप सेम है। ओके, स्टेप्स आपके यहाँ सेम है, मैं इनको रिपीट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि आपका के डॉट जी अगेन यूज होगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी स्क्वायर, और जी यहाँ पर एच ए स्टार के वी स्टार अगेन सेम वैल्यूज हैं, और यहाँ पर ए स्टार बी स्टार सी स्टार आपने ये वैल्यूज ले लेनी है। और फाइनली जो मुझे रिजल्ट मिलना है मैं उसको यहाँ पे लिख रही हूँ, दैट योर फाइनल रिजल्ट इज व्हाट, दैट h plus l kx plus h plus k ky plus k plus l kz is equals to minus of pi by a h plus l square plus h plus k square plus k plus l square। आगे फाइनली जब हम सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे तो लास्ट में हमें ये मिलने वाला है। अगेन यूज क्या करना है हमने, अगेन वही चीज है जो हमने प्रीवियस इसमें करा, कि एच के और एल की वैल्यूज वन बाय वन हम इस तरह से पुट करेंगे। तो फर्स्ट अगर मैं एच 0 और के 0 और एल प्लस माइनस 1 पुट करूं तो मुझे क्या ऑब्टेन होगा, दैट इज के एक्स प्लस माइनस के जेड भी होगा यहाँ पर, और माइनस 2 पाई वाई ए आएगा। ओके, ये ए पहला सेट मिला हमें, इक्वेशन नंबर 2 पहला सेट। ओके, सेकंड, अगर आप एच का वैल्यू 0 करो, के का वैल्यू प्लस माइनस 1 करो और एल का वैल्यू 0 करो, देन यू विल गेट अगेन यहाँ पर आपको मिलेगा एक इक्वेशन ऑफ सेट के वाई plus minus kz is equals to minus 2 pi by e. That is another set of equation. First set, ये second set है। थर्ड सेट कहाँ से मिलना है हमें, अगर मैं यहाँ पर h का वैल्यू प्लस माइनस 1 पुट करूँ and k is 0, l is 0, then what will happen, we will get minus plus minus kx plus minus ky is equals to minus of 2 pi by a। सो ये जो है हमारा तीसरा सेट है इक्वेशन का। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूं इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, तो मुझे कितने इक्वेशंस मिले, सिंपल क्यूबिक में 6 मिले थे। यहाँ पर अगर आप चेक करें तो 2 इसके बनेंगे, प्लस माइनस है, और 2 इसके बनेंगे, तो यहाँ कितने होंगे, 4। ओके, तो एक सेट ऑफ इक्वेशन में कितनी इक्वेशन है, 4 यहाँ से आई और 4 यहाँ से आई, कितनी होगी, 12। तो मीन्स मुझे जो है सेट ऑफ इक्वेशंस कितना मिल रहा है, सेट ऑफ इक्वेशंस या फिर सेट ऑफ प्लेन्स कह लो, सेट ऑफ प्लेन्स 12।
सेट ऑफ प्लेन्स इक्वल्स टू 12, 12 प्लेन्स मिले। कैसे? क्योंकि अगर ये आपका प्लस माइनस के एक्स है तो एक बारी में ये प्लस का के एक्स होगा -2π/a, फिर एक बारी आपका माइनस के एक्स होगा -2π/a, फिर देन के प्लस माइनस के वाई -2π/a। तो यहाँ पर दो इक्वेशन और हैं तो 4 हुई है, ठीक है। सो कितनी बनी हमारे पास? सेट ऑफ प्लेन्स दैट इज 12। इसका मतलब है जिस सिंपल क्यूब की हम बात कर रहे हैं, कौन सा सिंपल क्यूब है? दैट इज BCC। तो BCC में यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ, BCC कॉर्नर एटम्स और एक बॉडी के सेंटर में। तो सेंटर में इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए अलग कलर यूज कर लेती हूँ। दिस इज योर सेंट्रल एटम। सो सेट ऑफ प्लेन्स 12 निकल के आए। मीन्स आपने क्या करना है, ब्रिलियन जोन जो कंस्ट्रक्ट करना है अब वो कैसा होगा आपका? इसके अंदर ये, और वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ये इक्वेशंस डिसाइड करेंगे। इस इक्वेशंस हमने निकाली यहाँ से, दिस वन एंड दिस वन। ये इक्वेशन डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ से कहाँ वैल्यू लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो पिक्चर है इसको डायरेक्ट मैंने उठाया हुआ। तो ये आपका सेंट्रल एटम है, फाइन। और इस सेंट्रल एटम में ये आपकी कॉर्नर्स के एटम है। तो ये अगर बिकॉज ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड जैसा है बनाना, तो आप इसको वैसे ही देख सकते हो कि जो आपका सिंपल क्यूब है, लेट मी शो यू दिस 12 सेट ऑफ प्लेन्स हैं। तो ये आपका BCC है, सिंपल BCC है, या फिर डायरेक्ट यूनिट सेल। तो डायरेक्ट यूनिट सेल से ये जो आपके 12 सेट बने हैं, ये इस तरह से सेट बनेंगे आपके कि यहाँ से कट होगा, यहाँ से कट होगा, यहाँ से इस तरह से, ओके। और ये इंटरसेक्शन जो है, अगेन ये इक्वेशन जो यहाँ पे निकाली हमने, ये इक्वेशन से डिसाइड करेंगे। और जब इन सेट्स को हम मिलाएंगे आपस में, इक्वेशंस के सेट को, ओके, इस तरह से इक्वेशन का जो सेट है यहाँ पर, इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो मुझे क्या ऑब्टेन्ड होगा? इस तरह का प्लेन ऑब्टेन्ड होगा इसके इन बिटवीन। तो ये आप अंदर जो बना हुआ है ये, अब अगर आप देखें इसे, तो ये आपका एक प्लेन है, ये आपका एक प्लेन है। तो कितने प्लेन है? 12 प्लेन बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 सामने वाले हैं, ठीक इसके अपोजिट जो होंगे वो भी क्या होंगे? 6 होंगे, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ सेट और प्लेन जो है यहाँ पे कितने हैं? 12 हैं। और 12 कैसे बने? वाई सॉल्विंग दिस ब्रिलियन जॉन फॉर BCC। यहाँ से हमने देखा कि किस तरह से इक्वेशंस बन रही हैं। तो ये आपका जो इन बिटवीन जो इस तरह का कंस्ट्रक्शन हुआ, दैट इज योर फर्स्ट ब्रिलियन जोन। That is your first Brilliant zone for BCC. This one. कौन सा? ये अंदर जो है। तो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन है ये BCC का। और ये कैसा है, इसको नाम दिया है कि ये आपका किस तरह से फॉर्म होता है, रोम्बिक डोडेकाहेड्रन। इसका नाम है, दैट इज रोम्बिक। ये जो फॉर्म हुआ, दैट इज रोम्बिक डोडेकाहेड्रन।
सो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज द फर्स्ट ब्रिलियन जोन ऑफ VCC, तो योर आंसर शुड बी दैट इज rhombic dodecahedron. नाउ क्योंकि अगर हम इसको देखें तो इसको हम बिगिनर सीट भी कह सकते हैं कि आपका जो बिगिनर सीट है, बिगिनर सीट जो है सेल BCC का फर्स्ट ब्रिलियन जोन, वो क्या है? रोम्बिक डोडेकाहेड्रन है। क्यों ब्रिलियन जोन क्यों कहा? क्योंकि ब्रिलियन जोन का डेफिनेशन ही यही है कि स्मॉलेस्ट वॉल्यूम occupied by the intersection while drawing normals and take the perpendicular distance is all sectors. तो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई होगा दैट इज योर ब्रिलियन जोन, सॉरी दैट इज योर बिगिनर सीट सेल। और बिगिनर सीट सेल जो है ये जो है BCC का है। और कौन सा है? व्हाट इज द नेम? दैट इज rhombic dodecahedron. Next is last one is ब्रिलियन जोन फॉर FCC. तो ब्रिलियन जोन हमने फर्स्ट ब्रिलियन जोन जो आपको आया है BCC का, वो rhombic dodecahedron है। अब देखते हैं कि ब्रिलियन जोन जो है वो FCC का क्या आता है और सेट ऑफ इक्वेशंस कितने निकल के आते हैं। जितने सेट ऑफ इक्वेशन है वैसे ही हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे यूनिट सेल में और वहां से हम आइडिया लगाते हैं कि स्ट्रक्चर हमारा कैसा है। सो लेट अस अगेन use the values of G, A star, B star, C star and K. तो अगेन सॉल्यूशन जो है हमारा सेम प्रोसेस है और फाइनली जो इक्वेशन जो मुझे ऑब्टेन होना है मैं डायरेक्टली उसी को लिख रही हूँ। दैट इक्वेशन इज 4 pi over A H minus K plus L into Kx plus H plus K minus L Ky plus minus H plus K minus L plus L Kz is equals to minus of 4 pi square A square and H minus K plus L square plus H plus K minus L square plus H plus K plus L square. Here is negative sign. तो ये इक्वेशन आपकी निकल के आनी है। और अगेन सेट ऑफ इक्वेशंस कैसे ऑब्टेन होंगे? अगर मैं H का वैल्यू 0, K का वैल्यू 0 और L का वैल्यू प्लस माइनस 1, H प्लस माइनस 1, K 0, L 0, then H is 0, K plus minus 1 and L is 0. तो यहाँ से मुझे इक्वेशंस अगेन ऑब्टेन होंगी, वो होंगी दैट इज माइनस प्लस KX प्लस KY प्लस माइनस KZ दैट इज इक्वल टू माइनस 3 pi by E. फाइन। सो यहाँ से अगर हम चेक करें तो फर्स्ट ब्रिलियन जोन जो ऑब्टेन होगा फॉर FCC वो कैसा होगा? ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन। क्यों? क्योंकि मुझे सेट ऑफ इक्वेशन यहाँ पे सेट ऑफ प्लेन्स जो हैं वो कितने मिलेंगे? सेट ऑफ प्लेन्स इज इक्वल्स टू 8। फाइन। देन आफ्टर ऑब्टेनिंग इन 8 प्लेन्स, तो 8 प्लेन्स अब हम यहाँ पर FCC के लिए ड्रॉ करेंगे क्योंकि FCC का आप स्ट्रक्चर जानते हैं। यहाँ पर 8 एटम्स हैं साइड में
FCC और फेस में भी होगा। तो जब इसका 8 इक्वेशंस 8 सेट ऑफ प्लेन्स जो हैं, जब इसका कंस्ट्रक्शन यहाँ किया जाएगा तो वो हमें कैसा ऑब्टेन होगा, दैट विल बी ट्रंकेटेड octahedron. Octahedron. So this is your first brilliant zone of FCC. So आपने सिंपल ध्यान क्या रखना है कि अगर आपके पास स्ट्रक्चर जो है, अगर आपके पास स्ट्रक्चर FCC का है, सॉरी सिंपल क्यूबिक है, तो उसका जो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन है वो कैसा होगा, क्यूबिक। अगर आपके स्ट्रक्चर BCC है तो इसका फर्स्ट ब्रिलियंट जोन कैसा होगा, दैट इज rhombic डोडेकाहेड्रन। और अगर स्ट्रक्चर FCC है तो इसका फर्स्ट ब्रिलियंट जोन कैसे आएगा, दैट इज ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन। तो चीजें आपने ध्यान रखनी है, याद करनी है, वो यही है। ओके, इसको आपने याद ही कर लेना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट अगर मैं कंपैरिजन देखूं तो वैसे ये स्ट्रक्चर हमें देखने में एक जैसे लग रहे हैं, rhombic डोडेकाहेड्रन और ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन, बट ये सेम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस देखूं इनका तो दे आर लिटिल बिट डिफरेंट। यहाँ पे देखिए आप, ये जो स्ट्रक्चर है आपका राइट साइड में, दैट इज फॉर BCC। ओके, तो ये BCC का ब्रिलियंट जोन है और ये किसका है, ये FCC का है फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। तो FCC का जो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन है ये है इनसाइड, दैट इज बिगिनर सीड सेल। ओके, और ये जो बिगिनर सीड सेल है FCC का, दैट इज फर्स्ट ब्रिलियंट जोन, वो कैसा होगा, ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन। क्योंकि 8 जो है सेट ऑफ प्लेन बनेंगे यहाँ पर, और 8 आप देख सकते हो, दैट इज 1 2 3 4 5 5 6 and 7 and 8। ओके, तो 8 जो है वो दूसरी साइड को होगा, 8th पोजीशन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारी जो यहाँ प्लेन्स हैं, इसका और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो टोटली डिफरेंट है। तो किसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो विजुअलाइजेशन जो है इनका एक्चुअल में वो कैसा दिखता है हमें। ओके, तो इसे शेयर करूंगी आपको डेफिनेटली। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ देखूँ एग्जाम्पल वो बिगिनर सीट प्रिमिटिव सेल के, तो मैं बार बार कह रही हूँ कि आपकी जो रेसिप्रोकल लैटिस में, दिस इज योर सिंपल जो आपका प्रिमिटिव डायरेक्ट लैटिस है, ये डायरेक्ट लैटिस। और डायरेक्ट लैटिस में जो सेंटर का ये BCC बॉडी के सेंटर में, और ये डायरेक्ट लैटिस का क्या है, FCC है फेस के हर एक फेस में। तो इसका जो ब्रिलियंट जोन बना है वो ये है, और इसका जो ब्रिलियंट जोन बना है वो ये है। अब देखिए ब्रिलियंट जोन इसके जो इनसाइड बना, एनक्लोज हुआ ये, और ये एनक्लोज इस तरह से है, देखिए यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर है इस नॉर्मल के, ठीक है, इस नॉर्मल के ये डिस्टेंस क्या परपेंडिकुलर, वैसे ही यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर। तो ये बिगिनर सीड सेल ही हुआ, क्योंकि बिगिनर सीड सेल 2 डायमेंशन हमने देखा था कि इस तरह से आपके सेट ऑफ प्लेन्स, सेट ऑफ पॉइंट्स होते थे, और हमने सेंटर से इनको मिलाया था पॉइंट्स को ऑरिजिन के साथ, इस तरह से मिलाया था। फिर हम क्या कहते थे कि आप जो है प्लेन्स, ये जो पॉइंट्स हैं हर एक पे आप जो है
इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ करोगे, हर एक पे नॉर्मल ड्रॉ। तो ये 2 डायमेंशनल पिक्चर है, और ये जो आप देख पा रहे हैं दिस इज योर 3 डायमेंशनल पिक्चर। इसे आप पूरी तरह से देख सकते हैं कि किस तरह का ये। तो यहाँ पर भी वैसे इस तरह से आपने ज्वाइन किया तो आपके पास एक 2D पिक्चर बनी, और ये आपका बिगिनर सीड सेल हुआ करता था, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम, ओके, प्रिमिटिव सेल, द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय सेल। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, ये भी आपका बिगिनर सीड सेल हुआ, ओके। तो बिगिनर सीड सेल किसका है? ये BCC का है। सिमिलरली दिस इज अ बिगिनर सीड सेल फॉर FCC। सो अब ये जो टर्म्स हैं, बिगिनर सीड सेल, primitive cell, conventional cell, then reciprocal vector और ब्रिलियन जोन, फर्स्ट ब्रिलियन जोन, इसमें आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। हालांकि ये टर्म्स थोड़ा थोड़ा एक दूसरे में डिफरेंस है, पर डिफरेंस जरूर है, ओके। क्योंकि बिगिनर सीड भी आपका क्या है? स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑक्युपाइड है। तो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम जरूरी नहीं है कि आपके डायरेक्ट लैटिस में भी होगा, ओके। बिगिनर सीड सेल जो है वो डायरेक्ट लैटिस में भी होगा और रेसिप्रोकल में भी होगा, ओके। बट क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट लैटिस में अगर बिगिनर सीड सेल हुआ तो वहां पे हम तो नॉर्मल ड्रॉ ही नहीं करते, ओके। नॉर्मल हम कहाँ पे ड्रॉ करते हैं? रेसिप्रोकल स्पेस में। तो मीन्स रेसिप्रोकल स्पेस में हम नॉर्मल्स ड्रॉ कर रहे हैं, और प्लेन्स का कहाँ है? ये सिर्फ आपके रेसिप्रोकल लैटिस में ही हो रहा है। तो मीन्स बिगिनर सीड सेल जो है वो हमें कहाँ मिलेगा? रेसिप्रोकल स्पेस में मिलेगा। बिगिनर सीड सेल कहाँ मिलेगा? दैट इज इन रेसिप्रोकल स्पेस, एंड दिस रेसिप्रोकल स्पेस इज कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिलियन जोन्स। और फर्स्ट ब्रिलियन जोन क्या है, सेकंड ब्रिलियन जोन क्या है, ये हमने डिटेल में पढ़ लिया। फर्दर हम इसके डिफरेंस के बारे में एक अलग सा मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप देख सकते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।